हमारे एक कौमी हीरो मियां यासूबुल हसन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी साथी भी थे। उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ आज़ादी के लिए लोगों को ऐसी तकरीरें करके सुनाई कि लोगों को आज़ादी का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब तकरीर करने के लिए जाते उससे पहले खास तौर पर मियां यासूबुल हसन को तकरीर के लिए बुलाया जाता और लोगों का एक मजमा उनको सुनने के लिए हर वक्त तैयार रहता था। उनकी तकरीर नहीं थी, वो सहर अंगेज तकरीर थी। नशा था, लोग दूर दूर से मियां यासूबुल हसन की हुई तकरीर को सुनने के लिए आते थे और मियां यासूबुल हसन की तकरीर में आज़ादी का एक ऐसा एहसास था जिस एहसास ने लोगों को अपनी जानों के नजराने पेश करने पर मजबूर कर दिया। मियां यासूबुल हसन जो कि कौमी हीरो हैं हमारे, ये उनके हाथ की लिखी हुई कुछ शायरी मेरे पास मौजूद है। ऐसे लग रहा है जैसे कंप्यूटराइज हो। मियां यासूबुल हसन का जिक्र और तज़किरा पाकिस्तान की आज़ादी पे लिखी गई माया नाज किताबें, पस्से दीवारे ज़ंदान, आगा शोरश काश्मीरी की लिखी हुई किताब में सरे फहरिस्त आता है। कायदे आज़म ने उस टाइम के गवर्नर जनरल से कहा कि ये मियां यासूबुल हसन को छोड़ा जाए। कायदे आज़म ने जी जान लगा के इनको रिहा करवाया। कई लोगों का लहू शामिल है पाकिस्तान की बुनियादों में। पाकिस्तान स्टोरीज में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान अली खान। दोस्तों, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए और ये वतनी अजीज जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ उसके पीछे हमारे बुजुर्गों की बड़ी कुर्बानियां। हमारे एक कौमी हीरो मियां यासूबुल हसन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी साथी भी थे। उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ आज़ादी के लिए लोगों को ऐसी तकरीरें करके सुनाई कि लोगों को आज़ादी का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। मियां यासूबुल हसन ने अंग्रेज के जुल्म और सितम का भी सामना किया। मियां यासूबुल हसन के पड़पोते मेरे साथ मौजूद हैं। एक लंबी नस्ल शजरा नसब भी इनका हमारे पास मौजूद है। एडवोकेट अमार आमिर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका शजरा नसब है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। जिस तरीके से इस घराने ने तहरीक आज़ादी पाकिस्तान में साथ दिया, उस हवाले से आप हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें ताकि हम लोगों को अपने कौमी हीरोज़ के हवाले से बता सकें। मियां यासूबुल हसन और इन जैसे जितने भी हीरो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए, अपना खून अपना लहू पाकिस्तान की बुनियादों में दिया, इन लोगों का जिक्र और तज़किरा हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए। जब तक पाकिस्तान रहे इनका जिक्र और तज़किरा भी ज़िंदा रहे। मियां यासूबुल हसन का जिक्र और तज़किरा पाकिस्तान की आज़ादी पे लिखी गई माया नाज किताबें, पस्से दीवारे ज़ंदान, आगा शोरश काश्मीरी की लिखी हुई किताब में सरे फहरिस्त आता है। मियां यासूबुल हसन का जिक्र और तज़किरा आगा शोरश काश्मीरी की लिखी हुई किताब बुए गुल नालाओ दिल में सर फहरिस्त आता है। मियां यासूबुल हसन, इनके बहन भाइयों, इनके वालिद साहब, इन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए जी जान लगा दिया। मारे खाई, जेलें काटी, कैदे तन्हाई भुगती, फिर भी आज़ादी के नारे लगाते रहे। मियां यासूबुल हसन को बुलाया गया पाकिस्तान की आज़ादी की खातिर। ये जब मस्जिद शहीद-ए-गंज पहुंचे इन्होंने तकरीरें करना शुरू कर दी और जब ये तकरीर करते थे हज़ारों लोग इनकी तकरीरें सुनने आते थे। ये बात अंग्रेज हुकूमत को बुरी लगी और उन्हें पता लग गया कि ये वो शख्स है जो हमारे लिए नुकसान पैदा कर सकता है। उन्होंने CID तश्कील दी और मियां यासूबुल हसन को पकड़ने का प्रोग्राम बनाया। लेकिन मियां यासूबुल हसन ने उस टाइम में BA कर रखा था। मियां यासूबुल हसन सियासत की ABC से वाकिफ थे। मियां यासूबुल हसन ने चुनाचा ऐलान कर दिया मस्जिद में कि 400 से 500 बंदा मस्जिद में ही रहेगा। इससे CID को बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन CID भेस बदल के, क्योंकि ये अंग्रेज हुकूमत थी, उन्होंने कहा मुनाफिकाना रवैया था, उन्होंने भेस बदल के दाखिल हो गए और जो चाय पकती थी उस टाइम 400-500 बंदे के, उसके अंदर नशा आवर दवाइयाँ मिला दी। जब वो दवाइयाँ सब ने पी तो लोग बेहोश हो गए रात को। मियां यासूबुल हसन को अंदर घुस के मुंह पे हाथ रख के पकड़ना चाहा। मियां यासूबुल हसन ने नारा लगा के लोगों को उठाना चाहा, क्योंकि लेकिन लोग बेहोश हो चुके थे, इसलिए कोई भी उस टाइम ना आ सका और ये मियां यासूबुल हसन को पकड़ के ले गए। इनको C क्लास में रखा, इनके भाइयों को पकड़ लिया, इनके भाइयों को मारा तो पुलिस ने पकड़ कर सजा दे दी। तो कायदे आज़म ने उस टाइम के गवर्नर जनरल से कहा कि ये मियां यासूबुल हसन को छोड़ा जाए। लेकिन उस टाइम जितने भी लोग पकड़े गए थे सबको छोड़ दिया गया, लेकिन मियां यासूबुल हसन को नहीं छोड़ा गया। यासूबुल हसन के लिए कायदे आज़म ने फिर बहुत एफर्ट किया। कायदे आज़म ने इनके मुकदमे की नकलें मंगवाई, सारे मामला देखे। कायदे आज़म ने जी जान लगा के इनको रिहा करवाया और कायदे आज़म ने इनके और इनके खानदान की पाकिस्तान के लिए कुर्बानियों को भरपूर सराहा। ये बात आगा शोरश काश्मीरी अपनी किताब पस्से दीवारे ज़ंदान और बुए गुल नालाओ दिल में लिखते हैं कि अगर कायदे आज़म ना आते मियां यासूबुल हसन कभी रिहा ना होते, एक जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारे, सबके काम आए। कई लोगों का लहू शामिल है पाकिस्तान की बुनियादों में। मेरे परदादा मियां यासूबुल हसन और उनके भाई, मैं सलाम करता हूँ उन सब लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान बनने में अहम किरदार अदा किया है। कायदे आज़म जब जलसा किया करते, जब तकरीर किया करते, तो उससे पहले
میاں یعصوب الحسن بھی اس جلسے میں لوگوں کو آزادی کی نعمتوں کے حوالے سے آگاہ کرتے تھے. میاں یعصوب الحسن اور بہت سارے بڑے بڑے لیڈران جن کو ہم یاد کرتے ہیں, لیکن کچھ لیڈران ایسے تھے جن کو ہم بھول چکے ہیں. تو ان لیڈران کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. تحریک آزادی میں جن لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے ان کو یاد رکھنا چاہیے. یہ ایک پورا شجرہ نسب ہے, اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ یہ شجرہ نسب کیا ہے, اس میں کون کون سے ہمارے بزرگ ہیں. یہ میاں بدر الدین جو کہ میاں یعصوب الحسن صاحب کے والد صاحب, اور یہ ان کے تمام بھائی. میاں بدر الدین جو تھے وہ میاں نظام الدین بینوئی تھے ان کے, اور یہ سارا جو شجرہ نسب ہے یہ بالکل میاں صلاح الدین صاحب اور ان کے جو بڑے تھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, یہ سب ایک وہ لوگ ہیں جن کا لہو پاکستان کی بنیادوں میں شامل ہے, اور جنہوں نے پاکستان کو آزادی دلانے کے لیے دن رات ایک کیا, مارے کھائی, جیلیں کھاٹی, پھر بھی آزادی کے نعرے لگاتے رہے. بالکل جی, وطن عزیز حاصل کرنے کے لیے جب انگریز ان پر ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کرتے تھے تو ان کی آواز میں مزید دم آ جاتا تھا, اور یہی وجہ ہے کہ آزادی آسانی سے نہیں ملی. آج کی ہماری قوم کو, ہمارے نوجوانوں کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے. سر, اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیں. یہ مجھے کمپیوٹرائز لگ رہی ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دور میں یہ قلم کے ساتھ لکھی گئی. قلم کے ساتھ لکھی گئی ہوئی ہے, اور یہ ظہیر کشمیری نے میاں یعصوب الحسن صاحب کے بیٹے زیگم الحسن صاحب کی تحفے میں لکھ کے دیے تھے. اس کا نام بھی ہے 3 تحفے. انہوں نے باقاعدہ ذکر کیا ہے میاں یعصوب صاحب کا. دیکھیں, میاں یعصوب الحسن صاحب کے فرزند زیگم الحسن صاحب, اور یہ یہاں پہ لکھتے ہیں اس شعر میں, ہے یعصوب الحسن کی آرزوؤں کا نشاں صحرا. شعیب ان کے بیٹے تھے, ایاز, ریحان اور شہین نجیب اللہ, ان کا سب کا ذکر ہے. اور زیگم الحسن پہلوان, یعنی کہ ان سب کا انہوں نے ذکر اور تذکرہ کیا. اس شخص کا جنہوں نے پاکستان کو آزادی دلانے میں اہم کردار ادا کیا. پرانے شاعر ہوتے تھے, ان کی کیا لکھائی ہوتی تھی اور کیا خوبصورتی ہوتی تھی اس لکھائی. پاکستان پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والا گھرانہ ہمارے ساتھ موجود تھا. ایڈوکیٹ عمار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تحریک آزادی پاکستان کے حوالے سے ان کے پاس بڑے خصوصی اور بڑے نایاب ڈاکومنٹس موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے پاس آئے اور یہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. اس کے حوالے سے آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. کمنٹ سیکشن میں بتانے کے بعد آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں کو آزادی کا احساس ہو سکے. اس آزادی کی قدر کریں. میرے دوستوں, فی الحال اپنے میزبان عمران علی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.